चतुर्वेदी साहब हैं जो डायरेक्टर यूरोलॉजी मैक्स साकेत से आज हमारे पास आए हैं। आपकी विशेषता यूरोलॉजी की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वृद्धों में यूरोलॉजी की डॉक्टर साहब बड़ी समस्या रहती है। पहली समस्या वृद्धों में रहती है कि साहब हम पेशाब रोक नहीं पाते अपना, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन होने लगता है कि भाई जहाँ जाओ तो पैंट गीली हो जाती है। दूसरी समस्या आने लगती है कि अर्जेंसी बहुत हो जाती है कि साहब जैसे ही लगी तो लगी, अगर वॉशरूम नहीं है तो बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है कि भाई हम कहाँ वॉशरूम जाएं और होल्ड करने की ताकत रहती नहीं है। फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है कि साहब बार बार पेशाब जाना पड़ता है। उसके अलावा कई बार फ्लो की प्रॉब्लम आती है कि साहब पेशाब की धार नहीं बनती। कई बार मरीज कहता है साहब डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ यूरिन होती है, बाथरूम में जाके खड़े हैं और यूरिन नहीं हो रहा। इसके बाद बहुत बार मरीज ऐसी शिकायतों के साथ आते हैं कि साहब प्रोस्टेट बड़ा निकला था, हमने दवा खाई पर कोई उस दवा से फायदा नहीं होता है और हमको जो है कोई आराम नहीं आता उसकी दवा खाने से। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस ओल्ड एज के लोग बताते हैं डॉक्टर साहब, एक तो ये जानना चाहूँगा कि इसमें क्या सही सलाह हम उनको दे सकते हैं, और दूसरा आप यूरोलॉजिस्ट हैं तो आप किडनी के और प्रोस्टेट के और यूरिनरी ब्लैडर के और इसके डॉक्टर हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या कैंसर्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से उन कैंसर्स का उपचार कैसे सहजता से किया जाता है, इसके बारे में बता दीजिए। जी धन्यवाद। ओल्ड एज में अगर हम ये देखें कि यूरिन की प्रॉब्लम महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। महिलाओं में इसकी मेन वजह होती है एज के साथ हार्मोन का कम होना, जिसकी वजह से यूरिन नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसको यूरेथ्रल स्टेनोसिस या मिएटल स्टेनोसिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोकल हार्मोन रिप्लेसमेंट और डायलिटेशन पेशाब का रास्ता चौड़ा करने से ठीक हो जाती है। वहीं पुरुषों में अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन की प्रॉब्लम प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होती है। कभी कभी ये चीज़ यूरिन के रास्ते में, यूरिन की पाइप में स्ट्रक्चर या रुकावट से भी हो सकती है, कभी कभी ब्लैडर के ओवर एक्टिव होने की वजह से भी हो सकती है। मगर ज़्यादा कॉमन चीज़ है बढ़ी हुई प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो उम्र के साथ पुरुषों में बढ़ती है। शुरुआती लक्षण जब आने शुरू होते हैं उसमें, तो शुरुआत में तो ये करना चाहिए सर कि थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। अच्छा। कि जैसे रात को अगर यूरिन बार बार जा रहे हैं तो शाम को 7-8 बजे के बाद से पीने की चीज़ें कम कर दें। तो थोड़ा सा वाटर को आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है या उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ करना होता है। जिन लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत फ़ायदा नहीं होता, सिम्टम्स इनके ज़्यादा होते हैं, उनको कुछ दवाइयाँ हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, 5-अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर, जो प्रोस्टेट की साइज़ को कम करती हैं, रास्ते को रिलैक्स करती हैं। ताकि कॉमन दवाएं जो आप सब लोग जानते हैं, यूरिमैक्स टाइप की दवाएं, सिलोडोसिन टाइप की दवाएं जो हम लोग खाते हैं, तो उन दवाओं का उपयोग डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इनिशियल स्टेजेस में, पहले लाइफस्टाइल फिर यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स। और जिन लोगों को दवा से भी नहीं फ़ायदा होता है, सिम्टम्स फिर भी बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें फिर दूरबीन के जरिए ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को काट के निकाल दिया जाता है और रास्ता खुलने से फिर ये सिम्टम्स में रिलीफ होता है। आजकल के टाइम पे ज़्यादातर ये काम पेशाब के रास्ते दूरबीन से लेज़र से होता है, जिसको हम लेज़र प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं। जिनका प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ा है कि भाई यूरिन के रास्ते से नहीं निकल सकता, उनका या तो ओपन या रोबोटिक सर्जरी से निकाला जाता है। तो प्रोस्टेट को ट्रीट करने के आजकल और भी नए तरीके आ गए हैं कि कुछ वृद्ध मरीज़ अगर ऐसे हैं कि जो ऑपरेशन के लायक ही नहीं है, बेहोशी के लायक ही नहीं है, तो उनमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसको मिस्ट कहते हैं, जिसमें यूरोलिफ्ट होता है, जिसमें अंदर क्लिप्स लगा देते हैं, रिज्यूम होता है जिसमें वाटर वेपर थेरेपी डाल देते हैं, आई टिंड होता है जिसमें अंदर एक डिवाइस छोड़ देते हैं 1 हफ्ते के लिए जो पेशाब के रास्ते को चौड़ा कर देती है। तो ऐसी मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज़ भी उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रोस्टेट के लिए अवेलेबल है। दूसरी आपने बात करी यूरोलॉजिकल कैंसर्स की, तो मुख्यतः जो कैंसर्स हम देखते हैं वो किडनी का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, प्रोस्टेट का है, टेस्टिस का है, पेनिस का है। प्रोस्टेट का कैंसर के लिए जो वर्ल्ड वाइड अगर वो लोकलाइज कैंसर है तो जो ट्रीटमेंट है वो रोबोट के ज़रिए प्रोस्टेट को निकाल देना है पूरे। उससे प्रोस्टेट पूरा निकलने से बीमारी निकल जाती है और रोबोटिक सर्जरी की वजह से चीरा छोटा लगता है, ब्लीडिंग कम होती है और यूरिन पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है ऑपरेशन के बाद भी।
किडनी के लिए भी रोबोटिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने ज़माने में किडनी में अगर छोटा भी कैंसर था तो एक तरफ की किडनी पूरी निकाली जाती थी। अगर रोबोटिक सर्जरी की वजह से हम सिर्फ पार्ट ऑफ किडनी निकालते हैं हम, जहाँ पे वो ट्यूमर है, बाकी किडनी बचा ली जाती है, तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट है किडनी कैंसर का, वो बहुत रिवोल्यूशनाइज हुआ है। ब्लैडर कैंसर की जहाँ तक बात करें, जो कि एक सर्जिकल डिजीज़ है, अगर ब्लैडर में कैंसर है तो ऑपरेशन करके ब्लैडर निकालना होता है। पुराने ज़माने में एक थैली लगती थी जो ज़िंदगी भर लगा के रखनी पड़ती थी, जहाँ यूरिन कलेक्ट होता था। अब रोबोटिक सर्जरी की वजह से अब हम इंटेस्टाइन से, आँत से नया ब्लैडर बनाते हैं, जो नॉर्मल पेशाब के रास्ते जोड़ दिया जाता है, ताकि कोई कलेक्शन बैग की ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल तरीके से पेशाब कर सकते हैं। तो इस तरह से रोबोटिक सर्जरी से यूरोलॉजिकल कैंसर्स का ट्रीटमेंट काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है, और मरीज़ों को बहुत फ़ायदा है उससे, रोबोटिक सर्जरी से। तो डॉक्टर साहब ने दो अच्छी चीज़ें हम लोगों को बताई कि अगर इससे पहले किसी को किडनी का कैंसर होता था और हम ट्रेडिशनल सर्जरी करते थे, तो ट्रेडिशनल सर्जरी में जनरली हम पूरी किडनी को निकाल देते थे, पर रोबोटिक सर्जरी में फिर बात आती है प्रिसिशन की, एम्प्लीफिकेशन की, कि क्योंकि रोबोट कर रहा है और उस चीज़ को बहुत एम्प्लीफाई कर दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वही एरिया निकालें जहाँ पे कैंसर है, जो हेल्दी एरिया है उसको ना निकालें, जिससे कि हम नेफ्रॉन्स को स्पेयर कर सकें। और जितने ज़्यादा नेफ्रॉन्स होंगे उतना किडनी का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटर होगा और EGFR प्रिजर्व रहेगा, किडनी की कार्य क्षमता हमारी प्रिजर्व रहेगी। तो ये एक फ़ायदे की बात डॉक्टर साहब ने बताई। प्रोस्टेट में डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रायः पुरुषों में 16 से 20 ग्राम प्रोस्टेट का नॉर्मल वजन होता है। धीरे धीरे उम्र के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो पेशाब की थैली को दबाव देता है, जिसकी वजह से पेशाब की धार कम होती है, पेशाब बार बार लगता है, तो उसको पहले दवाओं से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फिर TURP नामक सर्जरी, जिसको ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, कि पेशाब की नली के जरिए दूरबीन डाल करके पेशाब प्रोस्टेट को कुतर देते हैं, जैसे चूहा कुतरता है, कि उसका जो दबाव पड़ रहा है ब्लैडर पे या पेशाब के रास्ते पे, उसको हटा देते हैं। उससे भी नहीं होता तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कड़ा प्रोस्टेट है, बिल्कुल कॉर्क की बॉल जैसा कड़ा हो गया है, तो उसको फिर खोल करके या रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो रोबोट का फ़ायदा ओवर ट्रेडिशनल सर्जरी ये है कि हम टिश्यू को और ऑर्गन को प्रिजर्व कर सकते हैं, मिनिमली इन्वेजिव होती है, डैमेज कम होता है, रिकवरी टाइम अच्छा होता है, और एंटीबायोटिक्स और लॉन्ग हॉस्पिटल की ज़रूरत हम लोगों को इसमें नहीं पड़ती। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक आई ओपनर टॉक होगी, और ब्लैडर के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, पेनिस के कैंसर्स में कैसे रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा लिया जाए, ये आपसे जान के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। थैंक यू डॉक्टर।